दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में फिर एक बार कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ, जो नतीजे देखने को मिले हमें वहां पर, उसका रिपीट टेलीकास्ट मध्य प्रदेश में हो सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में 2018 के बाद 2020 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई और सरकार बनाई, जो बगावत वहां पर देखने को मिला है, वो अब 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हारती है तो इस हार को फिर एक बार नरेंद्र मोदी की हार माना जाएगा। तो आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा मध्य प्रदेश, किसके सर पर सजेगा ताज। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार अगर सबसे बड़ा मामला कुछ है तो वो है कांग्रेस के लिए जो बहुत पॉजिटिव साइड है, वो है घोटाले, वो है कहीं ना कहीं करप्शन। शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर लगातार एक के बाद एक घोटाले के आरोप लगते चले आ रहे हैं। तो वहीं सर्वे में यह भी माना गया, और ये सिर्फ देश नीति का सर्वे नहीं है, ये सी वोटर का सर्वे नहीं है, ये आरएसएस का सर्वे है, जिस सर्वे में पूरी तरह से माना गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश से हाथ धो बैठेगी और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। एमपी इलेक्शन 2023 आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में आ रही है कांग्रेस की सरकार, ऐसा कांग्रेस ने जो है दावा किया था, जिसके बाद से लगातार एक के बाद एक गोदी मीडिया के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, जहां कुछ सीटों के साथ जो है कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि 2014 में क्या कुछ हुआ था। 2014 में कुल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जहां 102 के साथ बीजेपी आई थी, यानी बीजेपी के खाते में 102 सीटें गई थी, और वहीं कांग्रेस के खाते में 117 सीटें गई थी। और इसके साथ कांग्रेस ने पूरी बहुमत के साथ, पूरी मेजॉरिटी के साथ 2018 में सरकार बनाई थी, जिसके बाद 2020 कोरोना लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन लगा उसी तरह से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराजा ने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस को धोखा दे दिया। और क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई और बन गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी शिवराज सिंह चौहान। जब कोरोना सर पर है, जब हम धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे थे, देश पूरी तरह से एक बुरे दौर से गुजर रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को धोखा देकर के, जनादेश जनामत को जो है धोखा देकर के मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, जिसका श्रेय पूरी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। लेकिन अब 2023 विधानसभा चुनाव में उसे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग अंदाज में देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बगावत 2018-2020 का वो बगावत अब जो है उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर एबीपी सी वोटर के माने तो एबीपी सी वोटर के मुताबिक मध्य प्रदेश में किसे मिलेगा कितना वोट, बीजेपी का अगर प्रतिशत देखा जाए तो भाजपा के खाते में 44% वोट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में भी 44% वोट जा सकती है। दोस्तों, इस बार हम देख रहे हैं कि जो टक्कर है वो पूरी तरह से कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश भाजपा हाईकमान द्वारा किया गया था, लेकिन आरएसएस, जैसे मैंने आपको पहले भी कई मर्तबा बताया कि आरएसएस का हाथ जो है वो शिवराज सिंह चौहान के सर पर है। जैसा कि हमने देखा था उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, योगी आदित्यनाथ को सीएम कैंडिडेट के पद से हटाने की बिल्कुल कोशिश की गई थी, लेकिन आरएसएस ने साथ दिया और योगी फिर से सीएम बने। यहां पर भी दो फोटो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। एक जगह पर यह क्लियर मेंशन किया गया कि मध्य प्रदेश के मन में जो है मोदी जी है, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। तो मोदी जी को चुनावी हथियार बनाने की फिर एक बार भाजपा ने कोशिश की। भाजपा आलाकमान ने जो है मोदी को प्रोजेक्ट करके मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का पूरा फैसला किया। लेकिन बाद में हमने देखा कि एक गाना आया कि मध्य प्रदेश में जीतेगा तो मामा जी ही, जीतेंगे तो मामा जी ही, यानी मध्य प्रदेश भाजपा जो है उसने पूरी तरह से ये कह दिया कि नहीं, हम चुनाव जो लड़ेंगे वो हम मामा जी के चेहरे पर यानी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या
मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसे लेकर के एक घमासान जो है वो अंदर मचा ही हुआ था। इसके अलावा एक गुट और है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके साथ जो तमाम विधायक आए थे उनसे खफा है, उनसे नाराजगी जताते हुए आए दिन जो है कमलनाथ का हाथ थामते हुए या कांग्रेस के खेमे में जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। अब आप बढ़ते हैं ओपिनियन पोल की ओर। देशनीति का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है दोस्तों, एक एक कर आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मुरैना जिले के बारे में। वहां पर 6 सीटें हैं भाजपा के खाते में, यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं मायावती की जो बीएसपी है वो शून्य पर अटका हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर बात करें भीड़ जिले की तो यहां पर कुल 5 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। शेरपुर जिला जो है यहां पर 2 सीटें हैं, एक भाजपा को एक कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ग्वालियर की बात करें तो 6 सीटें जो है ग्वालियर के पास है और ग्वालियर से इस बार जो है किसे उतारा जा रहा है, प्रियंका गांधी को। और प्रियंका गांधी ग्वालियर को जो है एक अलग ही अंदाज में कैप्चर करती हुई या कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर से भाजपा के खाते में देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 सीटें जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है और बीएसपी यहां पर खाता नहीं खोल पाई है। वहीं अगर दतिया जिले की बात करें तो यहां पर कुल 3 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 1 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। यहां पर भी बीएसपी शून्य पर है। तो वहीं शिवपुरी जिले की बात करें तो यहां 5 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी यहां पर भी शून्य। अशोकनगर जिले की बात करें यहां पर कुल 3 सीटें हैं, 1 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, बीएसपी यहां भी शून्य पर है। सागर जिले की बात करें कुल 8 यहां पर सीटें हैं, 3 भाजपा के खाते में और 5 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगर टीकमगढ़ जिले की बात करें तो 4 सीटें हैं, यहां भाजपा भी 2 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है, बीएसपी यहां पर भी खाता नहीं खोल पाई। वहीं अगर छतरपुर जिले की बात करें तो कुल 6 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस 5 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और भाजपा के खाते में सिर्फ 1 सीटें हैं, बीएसपी यहां पर भी खाता नहीं खोल पाई। वहीं अगर सतना जिले की बात करें तो कुल यहां पर भी 7 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है, बीएसपी यहां पर भी शून्य पर अटकी हुई है। अगर रीवा जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी कांग्रेस यहां पर भी बढ़त बढ़ाई हुई है और बीएसपी जो है, मायावती जो है यहां पर खाता नहीं खोल पाई। अगर जब्बलपुर जिले की बात करें दोस्तों, जब्बलपुर जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब्बलपुर जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें हैं, जहां कांग्रेस 5 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और भाजपा महज 3 सीटों पर अटकी हुई है, यहां पर बीएसपी शून्य पर है। कटनी जिले की बात करें तो 4 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में शून्य और भाजपा 1 सीट, यहां पर भाजपा 1 सीट पर ही सिमट गई है। अगर बालाघाट जिले की बात करें 6 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें और बीएसपी शून्य। नरसिंहपुर जिले की बात करें तो 4 सीटें जो है यहां पर है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और भाजपा के खाते में 1 सीटें, बीएसपी यहां पर भी खाता नहीं खोल पाई। अगर छिंदवाड़ा जिले की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है छिंदवाड़ा, तो 7 सीटें हैं, जहां पर भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी यहां पर भी कांग्रेस आगे निकल गई है बीजेपी को पछाड़कर। अगर भोपाल की बात करें, भोपाल की बात करें तो 7 सीटें हैं यहां पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा के खेमे में सिर्फ 2 सीटें, कांग्रेस यहां पर 5 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, बीएसपी यहां पर भी खाता नहीं खोल पाई। अगर राजगढ़ जिले की बात करें तो 5 सीटें हैं, भाजपा 1 सीट पर सिमट गई, कांग्रेस 4 सीटों के साथ आगे निकल गई। दोस्तों अगर इंदौर की बात करें, इंदौर में 9 सीटें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा के खेमे में 3 सीटें, भाजपा के खाते में महज 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीएसपी यहां पर जो है 1 सीट हासिल कर सकती है, अब शून्य भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही
है। ये ओपिनियन पोल देश नीति का अपना ओपिनियन पोल है। इसके अलावा भी आरएसएस ओपिनियन पोल के जरिए, इसके अलावा एबीपी वोटर्स के जरिए ये पता चल चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी चुनाव होने में काफी वक्त है, पासा जो है वो पलट सकता है। आइए कुल मिलाकर देखते हैं कि 230 सीटों में जो है कौन सी पार्टी आगे जाती हुई दिख रही है। किसका होगा मध्य प्रदेश? देश नीति ओपिनियन पोल के मुताबिक 230 सीटों में से भाजपा के खाते में 85 से 95 सीटें जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 135 से 140 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीएसपी वहीं पर 0 to 2 मतलब 0 से 2 सीटों पर ही जो है बीएसपी मायावती को सिमट कर रहना पड़ सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी को 85 से 95 सीटें यानी भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर मध्य प्रदेश में नहीं आ रही है। वहीं कमलनाथ ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, दिग्विजय सिंह ने, प्रियंका गांधी ने यहां पर बाजी जो है मार ली है और पासा पूरी तरह से मध्य प्रदेश में पलट गया है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो है वो वजह है करप्शन। जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा की सरकार को शिकस्त कांग्रेस ने दी थी, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार को शिकस्त देने जा रही है। इसका वजह है सिर्फ और सिर्फ घोटाले, व्यापम घोटाला, ई ट्रेडिंग घोटाला, इसके अलावा जो है कि यूनिफॉर्म घोटाला, पटवारी घोटाला, घोटालों की कमी है नहीं, डेपर घोटाला, पोषण आहार घोटाला, हर जगह पर घोटाले ही घोटाले और करप्शन को यहां पर भी, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने बताया था कि 50% कमीशन खोरी वाली सरकार है, यहां पर भी जो है शिवराज सिंह चौहान पर भी वही आरोप लग चुका है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है वो पूरी तरह से करप्टेड सरकार है। तो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि उसी हिसाब से कांग्रेस जो है अभी 135 से 140 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि चुनाव आने में वक्त है और ये आंकड़ा जो है, ये संख्या जो है ये बदल जाए, ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी हार जो है एक तरह से साबित हो जाएगा और इस हार को कहीं ना कहीं 2024 चुनाव के साथ भी जोड़ करके देखा जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि एक देश एक चुनाव होने जा रहा है, एक देश एक चुनाव का कमेटी बनाई गई है उसके लिए, और हो सकता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम के साथ लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो जाए। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान और ऐसे तमाम राज्य में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो उसका सीधा असर 2024 चुनाव में होगा। वैसे भी हम देख रहे हैं किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान के लिए भी एक सत्ता विरोधी ताकत, सत्ता विरोधी लहर देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। ऐसे में आप हमें बताएं, क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है उसका असर 2024 चुनाव में होगा? अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, क्या उसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में होगा? अगर मध्य प्रदेश से बीजेपी को हाथ धोना पड़ता है, बीजेपी का अगर सूपड़ा साफ हो जाता है, तो क्या इसका ठीकरा जो है किस पर फोड़ा जाएगा? क्या जेपी नड्डा पर, क्या शिवराज सिंह चौहान पर? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट कर बताएं, आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। और आप फिर एक बार लिख के रख लीजिए, ये है देश नीति का ओपिनियन पोल। 135 से 140 सीटों के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है, जबकि कांग्रेस ने यह दावा किया है कि वो 200 भी पार कर सकती है, जो कि संभव है नहीं, जो कि नामुमकिन है। लेकिन हाँ, राजनीति में कुछ भी संभव है। फिलहाल के लिए 135 और 135 से 140 सीटों के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके आप शेयर करें, बाकी आजाद मीडिया को आजाद रखने में हमारी मदद करें। देश नीति को सब्सक्राइब करने के साथ साथ थैंक्स ऑप्शन का हो सके तो इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।